नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम आपके लिए स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये VVI प्रश्न है, तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। स्कंदगुप्त नाटक को UGC नेट, PGT, TGT और हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? विकल्प है छायावाद, बी है प्रगतिवाद, सी है प्रयोगवाद, डी है नकेनवाद। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जो हैं छायावाद के प्रमुख कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त के रचनाकार कौन हैं? स्कंदगुप्त के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है मोहन राकेश, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी है लक्ष्मी नारायण राय। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जो हैं स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? विकल्प है 6 अंक, बी है 5 अंक, सी है 3 अंक, डी है 4 अंक। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 5 अंकों में जो है स्कंदगुप्त नाटक को जयशंकर प्रसाद ने विभाजित किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? विकल्प है चंद्रगुप्त, बी है ध्रुव स्वामिनी, सी है स्कंदगुप्त, डी है आधे अधूरे। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। आधे अधूरे जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, मोहन राकेश का है। इसको ध्यान में रखिएगा, मोहन राकेश का नाटक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन कब हुआ? स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प ए है 1913 ईस्वी, बी है 1915 ईस्वी, सी है 1925 ईस्वी, डी है 1928 ईस्वी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 1928 ईस्वी में जो है स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक किसके जीवन पर आधारित है? स्कंदगुप्त नाटक किसके जीवन पर आधारित है? विकल्प ए है कुमारगुप्त के, बी है स्कंदगुप्त के, सी है पुरगुप्त के, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। स्कंदगुप्त नाटक जो है स्कंदगुप्त के जीवन पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, किनके नाटकों में इतिहास के आवरण को लेकर वर्तमान समस्या को दिखाया गया है? किनके नाटकों में इतिहास के आवरण को लेकर वर्तमान समस्या को दिखाया गया है? विकल्प ए है मोहन राकेश के नाटक में, बी है प्रेमचंद के नाटक में, सी है जयशंकर प्रसाद के नाटक में, डी है सभी में। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के नाटक में जो है इतिहास के आवरण को लेकर वर्तमान समस्या को दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त कैसा नाटक है? स्कंदगुप्त कैसा नाटक है? विकल्प है ऐतिहासिक नाटक, बी है कल्पित नाटक, सी है वैदिक नाटक, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। स्कंदगुप्त जो है एक ऐतिहासिक नाटक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? स्कंदगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? विकल्प ए है 30, बी है 28, सी है 35, डी है 33। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। कुल जो है 33 दृश्य जो है स्कंदगुप्त नाटक में दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में प्रसाद ने केवल 2 पात्र को कल्पित माना है। वे पात्र कौन हैं? 2 पात्र जिन्हें वो प्रसाद ने है कल्पित माना है, वो 2 पात्र कौन हैं? विकल्प है स्कंदगुप्त और देवसेना, बी है देवसेना और विजया, सी है मुगदर और प्रपंच बुद्धि,
डी है प्रपंच बुद्धि और धातु सेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। मुग्दर और प्रपंच बुद्धि जो है कल्पित पात्र जयशंकर प्रसाद के हैं, बाकी जो है ऐतिहासिक पात्र हैं। चलिए नेक्स्ट पर हम देखते हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। स्कंदगुप्त के इन पंक्तियों से किस नाटक का आरंभ होता है। विकल्प ए है सिंदूर की होरी, बी है स्कंदगुप्त, सी है आषाढ़ का एक दिन, डी है भारत दुर्दशा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। स्कंदगुप्त नाटक का शुरुआत होता है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक में ऐतिहासिक व्यक्ति कौन है। स्कंदगुप्त नाटक में ऐतिहासिक व्यक्ति कौन कौन है। विकल्प ए है भट्टार्क, बी है पृथ्वी सेन, सी है खिंगिर, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। सभी जो हैं ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्षकालीन किस समस्या से परिचित कराना चाहते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्षकालीन किस समस्या से परिचित कराना चाहते हैं। विकल्प है राजनीतिक समस्या, बी है सामाजिक समस्या, सी है सांस्कृतिक समस्या, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। इन तीनों समस्याओं से जो है प्रसाद जी परिचित कराना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट पर हम देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में काव्यकर्ता कालिदास की प्रणयिनी कौन है। स्कंदगुप्त नाटक में काव्यकर्ता कालिदास की प्रणयिनी कौन है। विकल्प ए है विजया, बी है देवसेना, सी है कमरा, डी है मारने। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। मारने जो है स्कंदगुप्त नाटक में कालिदास की प्रेयसी या प्रणयिनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक में सिंहर का राजकुमार कौन था। स्कंदगुप्त नाटक में सिंहर का राजकुमार कौन था या रंका का राजकुमार कौन था। विकल्प ए है पुरगुप्त, बी है स्कंदगुप्त, सी है धातुसेन, डी है चक्रपालित। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। धातुसेन जो है सिंहर का राजकुमार या रंका का राजकुमार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मारव राजवंश में स्कंदगुप्त के समकालीन कौन था। मारव राजवंश में स्कंदगुप्त के समकालीन कौन था आपको बताना है। विकल्प ए है धातुसेन, बी है प्रपंच बुद्धि, सी है बंधु वर्मा, डी है भीम वर्मा। तो इसका जो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। भीम वर्मा जो है स्कंदगुप्त के समकालीन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। स्कंदगुप्त नाटक के इस पंक्ति के प्रस्तोता कौन है। इस पंक्ति को किसने गाया है। विकल्प ए है गोविंद गुप्त ने, बी है धातुसेन ने, सी है स्कंदगुप्त ने, डी है मातृगुप्त ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प डो हो जाएगा, डी हो जाएगा। मातृगुप्त जो है ये गीत को गाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में कुल कितने गीतों को समावेश किया गया है। स्कंदगुप्त नाटक में कुल कितने गीतों को समावेश किया गया है। विकल्प ए है 13 गीत को, बी है 15 गीत को, सी है 17 गीत को, डी है 19 गीत को। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। कुल जो है 17 गीतों को समावेश किया गया है। और प्रसाद की सर्वाधिक गीतों को जो है प्रयुक्त होने वाला नाटक भी स्कंदगुप्त है। यानी जयशंकर प्रसाद जो है सर्वाधिक गीतों का प्रयोग स्कंदगुप्त नाटक में ही किए हैं। अगर ऐसे भी प्रश्न पूछेगा तो आप अच्छे से जवाब दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। स्कंदगुप्त नाटक की इस पंक्ति की गायिका कौन है। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। किसकी पंक्ति है, गायिका कौन है इस पंक्ति की। विकल्प ए है अनंत देवी, बी है विजया, सी है देवसेना, डी है मारने। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। देवसेना जो है इस पंक्ति को गाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक के किस अंक में स्कंदगुप्त को अकेला असहाय संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। स्कंदगुप्त को अकेला और असहाय संघर्ष करते हुए
स्कंदगुप्त के किस अंक में दिखाया गया है? विकल्प ए है पहला अंक में, बी है दूसरा अंक में, सी है तीसरा अंक में, डी है चौथा अंक में। तो इसका जो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। चौथा अंक में जो है अकेला संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रिय संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना। प्रिय संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना। यह गीत मातृगुप्त द्वारा किस अंक में गाया जाता है? यह गीत जो है मातृगुप्त द्वारा किस अंक में गाया जाता है? विकल्प ए है प्रथम अंक में, बी है दूसरा अंक में, सी है तीसरा अंक में, डी है पाँचवा अंक में। तो इसका जो सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। प्रथम अंक में जो है मातृगुप्त द्वारा गाया जाता है, प्रिय संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परिवर्तन की सृष्टि का स्थिर होना मृत्यु है, प्रकृति क्रियाशील है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? परिवर्तन की सृष्टि का अस्थिर होना मृत्यु है, प्रकृति क्रियाशील है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? विकल्प ए है पुरगुप्त का, बी है गोविंदगुप्त का, सी है धातुसेन का, डी है प्रपंच बुद्धि का। तो इसका जो सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। धातुसेन का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त की माता का स्वर्गवास किस अंक में होता है? स्कंदगुप्त की माता का स्वर्गवास किस अंक में होता है? विकल्प ए है पहला अंक में, बी है दूसरा अंक में, सी है तीसरा अंक में, डी है चौथा अंक में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। चौथा अंक में जो है स्कंदगुप्त की माता का स्वर्गवास यानी मृत्यु हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में मातृगुप्त के नाम से कौन जाना जाता है? मातृगुप्त के नाम से कौन जाना जाता है? विकल्प ए है भट्टार्क, बी है प्रपंच बुद्धि, सी है बंधु वर्मा, डी है कालिदास। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। कालिदास जो है मातृगुप्त के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में अनंत देवी का षड्यंत्र या आंतरिक विद्रोह का सामना स्कंदगुप्त किस अंक में करता है? स्कंदगुप्त नाटक में अनंत देवी का षड्यंत्र या आंतरिक विद्रोह का सामना स्कंदगुप्त जो है किस अंक में करता है? विकल्प ए है पहला अंक में, बी है दूसरा अंक में, सी है तीसरा अंक में, डी है सभी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। पहला अंक में सामना करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं ये परीक्षा में देखने को मिलता है। 1 से 2 प्रश्न तो हर एक परीक्षा में यहाँ से बनते हैं, तो इसको अच्छे से देखिएगा। स्कंदगुप्त नाटक में गुप्त साम्राज्य की नासिर सेना का सेनापति या मगध का महानायक कौन है? मगध का महानायक या गुप्त साम्राज्य की नासिर सेना का सेनापति कौन है? विकल्प ए है धातुसेन, बी है पर्णदत्त, सी है पुरगुप्त, डी है स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। पर्णदत्त जो है महानायक या सेनापति हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुंभा पार करते समय भट्टार्क द्वारा बांध काटने की घटना किस अंक में होती है? कुंभा पार करते समय भट्टार्क द्वारा बांध काटने की घटना किस अंक में होती है? विकल्प ए है पहला अंक में, बी है चौथा अंक में, सी है पाँचवा अंक में, डी है तीसरा अंक में। तो इसका जो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, तीसरा अंक में। यहाँ से एक प्रश्न और बनते हैं कि कुंभा के बांध को किसने काटा था? तो भट्टार्क ने काटा था। कुंभा के बांध को भट्टार्क ने काटा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यद्यपि प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक हैं पर उसमें आधुनिक आदर्शों और भावनाओं का आभास इधर उधर बिखरा मिलता है, यह कथन किसका है? विकल्प ए है रामकुमार वर्मा का, बी है रामविलास शर्मा का, सी है राहुल सांकृत्यायन का, डी है रामचंद्र शुक्र का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। रामचंद्र शुक्र का ये कथन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त की माता देवकी की हत्या कौन करना चाहता है? स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त की माता देवकी की हत्या कौन करना चाहता है? विकल्प ए है देवसेना, बी है अनंत देवी, सी है विजया, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। उसकी जो सैतिन होती है यानी कुमारगुप्त की दूसरी पत्नी जो होती है वो अपनी गोतनी जो सैतिन होती है यानी कि
उसको बोला जाता है पहली पत्नी जो देवकी होती है उसको जो है ये हत्या करना चाहती है अनंत देवी, यही षष्ठयंत्र करती है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में मनुष्य को पूर्णता पर पहुंचाने का एक मार्ग दिखाया गया है जिसे भागवत धर्म कहते हैं, किसका कथन है? विकल्प है रामविलास शर्मा का, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, सी है रामचंद्र शुक्ल का, डी है दशरथ ओझा का। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, दशरथ ओझा का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बजा दो बेनू मनमोहन बजा दो, ये गीत स्कंदगुप्त द्वारा किस अंक में गाया जाता है? बजा दो बेनू मनमोहन बजा दो। विकल्प ए है पहला अंक में, बी है दूसरा अंक में, सी है तीसरा अंक में, डी है चौथा अंक में। तो इसका जो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, चौथा अंक में जो है स्कंदगुप्त द्वारा ये गीत गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आह वेदना मेरी विदाई, यह गीत स्कंदगुप्त नाटक के 5वां अंक में किसके द्वारा गाया जाता है? आह वेदना मेरी विदाई 5वां अंक में किसके द्वारा गाया जाता है? विकल्प है मारने के द्वारा, बी है विजया के द्वारा, सी है देवसेना के द्वारा, डी है कमरा के द्वारा। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, देवसेना के द्वारा जो है ये गीत गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कविता करना अनंत पुण्य का फल है, यह जो है पंक्ति किसका है? कविता करना अनंत पुण्य का फल है, किसका पंक्ति है? विकल्प है स्कंदगुप्त का, बी है धातुसेन का, सी है भट्टारक का, डी है मातृगुप्त का। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, मातृगुप्त का ये पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में मगध का परम शुभचिंतक कौन है जिन्होंने सम्राट की मृत्यु के बाद आत्मघात कर लिया? स्कंदगुप्त नाटक में मगध का परम शुभचिंतक कौन है जिन्होंने सम्राट की मृत्यु के बाद आत्मघात कर लिया? विकल्प ए है पृथ्वीसेन, बी है महाप्रतिहार, सी है दंडनायक, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, ये तीनों जो है आत्मघात कर देते हैं सम्राट की मृत्यु से, शुभचिंतक थे ये मगध सम्राट के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में किसके षड्यंत्र से सम्राट की मृत्यु हो जाती है? स्कंदगुप्त नाटक में किसके षड्यंत्र से सम्राट की मृत्यु हो जाती है? विकल्प ए है पुरीगुप्त के, बी है अनंत देवी के, सी है भट्टारक के, डी है सभी के। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, ये जो है तीनों मिलकर षड्यंत्र करता है जिससे सम्राट की मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मगध सम्राट कुमारगुप्त की मृत्यु स्कंदगुप्त नाटक के किस अंक में होती है? कुमारगुप्त की मृत्यु नाटक के किस अंक में होती है? विकल्प है पहला अंक में, बी है दूसरा अंक में, सी है तीसरा अंक में, डी है चौथा अंक में। तो इसका जो सही आंसर विकल्प हो जाएगा, पहला अंक में ही कुमारगुप्त का मृत्यु हो जाती है षड्यंत्र के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक चरित्र निर्माण में मानव स्वभाव का सहज और कलात्मक प्रदर्शन हुआ है, यह किसका कथन है? स्कंदगुप्त नाटक चरित्र निर्माण में मानव स्वभाव का सहज और कलात्मक प्रदर्शन हुआ है, यह किसका कथन है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल का, बी है नंद दुलारे वाजपेयी का, सी है रामविलास शर्मा का, डी है नामवर सिंह का। तो इसका जो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी का ये कथन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं रहते, क्यों धातुसेन? यह किसका कथन है? तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं रहते, क्यों धातुसेन? यह किसका कथन है? विकल्प है स्कंदगुप्त का, बी है पुरीगुप्त का, सी है कुमारगुप्त का, डी है मातृगुप्त का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, कुमारगुप्त का ये कथन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह किसका कथन है? विकल्प है देवसेना का, बी है विजया का, सी है अनंत देवी का, डी है जयमाला का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, ये जो है देवसेना का कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में पर्णदत्त का पुत्र कौन था? पर्णदत्त का पुत्र कौन था? विकल्प ए है भट्टारक, बी है चक्रपालित, सी है मुदगर, डी है प्रपंच बुद्धि। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, चक्रपालित जो है
स्कंदगुप्त नाटक में पर्णदत्त का पुत्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में मगध का युवराज कौन है? स्कंदगुप्त नाटक में मगध का युवराज कौन है? विकल्प ए है स्कंदगुप्त, बी है पुरगुप्त, सी है मातृगुप्त, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, स्कंदगुप्त जो है युवराज है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में मगध का राजकुमार कौन होता है? मगध का राजकुमार कौन होता है? विकल्प ए है स्कंदगुप्त, बी है पुरगुप्त, डी सी है मातृगुप्त, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी है, पुरगुप्त जो है राजकुमार है मगध का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 43वां प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक का नायक कौन है? स्कंदगुप्त नाटक का नायक कौन है? विकल्प ए है कुमारगुप्त, बी है पुरगुप्त, सी है स्कंदगुप्त, डी है मातृगुप्त। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, स्कंदगुप्त जो है स्कंदगुप्त नाटक का नायक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में पुरुष पात्र कितने हैं? स्कंदगुप्त नाटक में मुख्यतः पुरुष पात्र कितने हैं? विकल्प ए है 16, बी है 17, सी है 18, डी है 19। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, 17 जो है मुख्यतः पुरुष पात्र हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में पहला से लेकर 5वां अंक में दृश्यों की संख्या क्रमशः कौन है? पहला से लेकर 5वां अंक में दृश्यों की संख्या क्रमशः कौन है? विकल्प ए है 76,675, बी है 77,766, सी है 77,667, डी है 77,676। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, 77,676। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर धूप की श्याम हरिया उलझी हो इन अश्कों से, स्कंदगुप्त नाटक में यह गीत कौन गाती है? अगर धूप की श्याम हरिया उलझी हो इन अश्कों से, विकल्प ए है जयमाला गाती है, बी है कमला गाती है, सी है देवसेना गाती है, डी है विजया गाती है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये विजया जो है गाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कष्ट विदाई की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? कष्ट जो है विदाई की कसौटी है और तपस्या अग्नि है, यह किसका कथन है? विकल्प ए है देवसेना का, बी है कमला का, सी है मारने का, डी है विजया का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, देवसेना का ये कथन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में रंका का राजकुमार या सिंहर का राजकुमार कौन होता है? विकल्प ए है पर्णदत्त, बी है पुरगुप्त, सी है भीमवर्मा, डी है धातुसेन। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, धातुसेन जो है रंका का राजकुमार या सिंहर का राजकुमार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 49वां प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में कुमारगुप्त की कितनी पत्नी हैं? कुमारगुप्त की कितनी पत्नी हैं? विकल्प ए है 1, बी है 2 पत्नी, सी है 3 पत्नी, डी है 4 पत्नी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 2 पत्नी था, एक अनंत देवी और एक देवकी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना किसकी बहन है? स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना जो है किसकी बहन है? विकल्प ए है पुरगुप्त का, बी है पर्णदत्त का, सी है बंधुवर्मा का, डी है भट्टारक का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, बंधुवर्मा का बहन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में विजया किसकी वरण करती है? विजया जो है किसकी वरण करती है? विकल्प ए है स्कंदगुप्त को, बी है पुरगुप्त को, सी है मातृगुप्त को, डी है भट्टारक को। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, भट्टारक का जो है विजया वरण करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में बंधुवर्मा की पत्नी या मारव की रानी कौन है? बंधुवर्मा की पत्नी या मारव की रानी कौन है? विकल्प ए है देवसेना, बी है कमला, सी है जयमाला, डी है देवकी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, जयमाला जो है मारव की रानी या बंधुवर्मा की पत्नी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक की नायिका कौन है? स्कंदगुप्त नाटक का नायिका कौन है? विकल्प ए है विजया, बी है देवसेना, सी है मारने, डी है कमला। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, देवसेना जो है स्कंदगुप्त नाटक की नायिका है, देवसेना जो है मारव की राजकुमारी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
अनंत देवी के पुत्र का नाम क्या है? अनंत देवी के पुत्र का नाम क्या है? विकल्प ए है स्कंदगुप्त, बी है पुरगुप्त, सी है कुमारगुप्त, डी है मातृगुप्त। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। पुरगुप्त जो है अनंत देवी के पुत्र का नाम है, यानी स्कंदगुप्त का भाई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में 4 नामक दूत को किस शासक ने भेजा था? 4 नामक दूत को किस शासक ने भेजा था? विकल्प ए है सिंहर का शासक ने, बी है मगध का शासक ने, सी है मारव का शासक ने, डी है कुसुमपुर का शासक ने। तो इसका जो सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। मारव का शासक ने भेजा था 4 नामक दूत को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में प्रपंच बुद्धि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? प्रपंच बुद्धि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विकल्प ए है जैन का पारिक, बी है बौद्ध का पारिक, सी है सन्यासी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। बौद्ध का पारिक जो है प्रपंच बुद्धि जो है बौद्ध का पारिक है, वो प्रपंच बुद्धि के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में मारव के धन कुबेर की कन्या का नाम क्या है? मारव के धन कुबेर की कन्या का नाम क्या है? विकल्प ए है देवसेना, बी है कमरा, सी है मारने, डी है विजया। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। विजया जो है मारव की धन कुबेर की कन्या या पुत्री है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में कुमारगुप्त का भाई का नाम क्या है? स्कंदगुप्त नाटक में कुमारगुप्त का भाई का नाम क्या है आपको बताना है। विकल्प ए है स्कंदगुप्त, बी है पुरगुप्त, सी है गोविंदगुप्त, डी है धातुसेन। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। गोविंदगुप्त जो है कुमारगुप्त का भाई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में कौन स्कंदगुप्त को अकर्मण्य नहीं बनने देना चाहती है? कौन जो है स्कंदगुप्त को अकर्मण्य नहीं बनने देना चाहती है? विकल्प ए है अनंत देवी, बी है विजया, सी है देवसेना, डी है कमरा। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। देवसेना जो है स्कंदगुप्त को आक्रामक नहीं बनने देना चाहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 60वां प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के स्त्री पात्रों में स्कंदगुप्त की जननी का नाम क्या है? स्कंदगुप्त की माता का नाम क्या है? विकल्प ए है जयमाला, बी है देवकी, सी है अनंत देवी, डी है विजया। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। देवकी जो है स्कंदगुप्त की माता का नाम या जननी का नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में मानव पात्र कौन है? स्कंदगुप्त नाटक में मानव पात्र कौन है? विकल्प ए है सर्वनाग, बी है जयमाला, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। सर्वनाग और जयमाला दोनों जो है मानव पात्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त किसे समस्त सेना के साथ पुष्यमित्र को रोकने का आदेश देता है? स्कंदगुप्त किसे समस्त सेना के साथ पुष्यमित्र को रोकने का आदेश देता है? विकल्प ए है पर्णदत्त को, बी है पुरगुप्त को, सी है मातृगुप्त को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। पर्णदत्त को जो है आदेश देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त जीवन के शेष दिन किसके साथ एकांत में बिताना चाहता है? स्कंदगुप्त जीवन के शेष दिन किसके साथ एकांत में बिताना चाहता है? विकल्प ए है जयमाला के साथ, बी है विजया के साथ, सी है देवसेना के साथ, डी है मारने के साथ। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। देवसेना के साथ जो है अंतिम के शेष दिन जो है एकांत में बिताना चाहता है स्कंदगुप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में क्या मुखरित हुआ है? स्कंदगुप्त नाटक में क्या मुखरित हुआ है? विकल्प ए है देशभक्ति का स्वर, बी है समाजशीलता का प्रचार, सी है विश्व प्रेम की भावना, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी है, सभी हो जाएगा। देशभक्ति का स्वर भी मुखरित हुआ है, क्षमाशीलता का प्रचार भी हुआ है, विश्व प्रेम की भावना भी मुखरित हुई है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में कुसुमपुर के किस मंदिर में सम्राट कुमारगुप्त और उनकी परिषद धातुसेना से मिले हैं? माने जो इस कुसुमपुर के किस मंदिर में कुमारगुप्त और उनकी परिषद धातुसेना से मुलाकात करते हैं? विकल्प ए है राम मंदिर में, बी है कृष्ण मंदिर में, सी है विष्णु मंदिर में, डी है राज मंदिर में। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। राज मंदिर में जो है कुमारगुप्त और उनकी परिषद जो है धातुसेन से मुलाकात करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त किसके हमलों से राज्य का रक्षा करता है? स्कंदगुप्त किसके हमलों से राज्य का रक्षा करता है? विकल्प ए है हुनों के, बी है तुर्की के, सी है मुसलमानों के, डी है सभी से। इसका सही आंसर जो है विकल्प ए हो जाएगा। हुनों के आक्रमण से राज्य का रक्षा करता है स्कंदगुप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
स्कंदगुप्त सौराष्ट्र में किसे पराजित करता है? स्कंदगुप्त सौराष्ट्र में किसे पराजित करता है? विकल्प ए है होनों को, बी है शकों को, सी है सिंहरों को, डी है मारवों को। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। शकों को जो है सौराष्ट्र में स्कंदगुप्त पराजित करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 68वां प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन था? विकल्प ए है स्कंदगुप्त, बी है पुरगुप्त, सी है कुमारगुप्त, डी है धातुसेन। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। कुमारगुप्त जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 69वां प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में उज्जैनी के द्वितीय विक्रमादित्य के रूप में कौन जाना जाता है? उज्जैनी के द्वितीय विक्रमादित्य के रूप में कौन जाना जाता है? विकल्प ए है पुरगुप्त, बी है स्कंदगुप्त, सी है मातृगुप्त, डी है गोविंदगुप्त। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। स्कंदगुप्त जो है उज्जैनी के द्वितीय विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है। चलिए इस वीडियो का 17वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। 17वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में रंका राजकुल का श्रवण कौन था? स्कंदगुप्त नाटक में रंका राजकुल का श्रवण कौन था? विकल्प ए है भट्टार्क, बी है चक्रपालित, सी है बंधुवर्मा, डी है प्रख्यात कीर्ति। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। प्रख्यात कीर्ति जो है रंका कुल का श्रवण था। तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये जो है श्रृंखला था, जिसको आज हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। आशा करते हैं कि यह आपके परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर आप पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर वहां से अपने मनपसंद वीडियो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में कुछ पुराने वीडियो का प्लेलिस्ट में जो है लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहां से आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला लेकर उपस्थित होता रहूं और आपकी तैयारी को गति प्रदान करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।